अच्छा सर, कोर्ट रूम में एंटर होते हैं, हमने सीनियर लॉयर्स को देखा है कि दे बो डाउन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट्स। काफ़ी यंग लॉयर्स नहीं करते, कुछ को पता भी नहीं है। कई दफ़ा हमने हाई कोर्ट में देखा, जब सीनियर लॉयर वापस जा रहे होते हैं तो दे डोंट टर्न देयर बैक टुवर्ड्स द जस्टिस, और वो उसी तरीके से वापस जाते हैं। तो कुछ मैं चाहूँगा कि कोर्ट रूम डेकोरम जो है वो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि किस तरीके से एक यंग लॉयर उनको फॉलो कर सकता है या करना चाहिए। देखिए, आपकी हम्बलनेस, आपकी ह्यूमिलिटी, आपकी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द कोर्ट, उस वक्त वो आप रिस्पेक्ट बेसिकली उन जज साहब को नहीं दे रहे थे, यानी इनडायरेक्टली तो जज साहब के लिए, लेकिन असल में वो जो कुर्सी है ना काजी की, जो जज की कुर्सी है, ये रिस्पेक्ट उसके लिए कि अल्लाह ताला ने उसको वो मनसब अता किया है जहाँ पे वो ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले कर सके। वो मनसब अता किया है जहाँ से वो स्याह और सफ़ेद में फ़र्क बताता है, और इस वजह से यू पे योर रिस्पेक्ट टू द कोर्ट। और मुझे एक बात बताएं, हमारी लड़ाई अदालत के अंदर प्रोपोजिशंस पे होती है। मेरी जज साहब से किस बात की लड़ाई है, मेरी ऑपोजिट काउंसिल से किस बात से। सो मी शोइंग अ रिस्पेक्ट टू द कोर्ट एंड अ जज shows that I have been trained by a good teacher, I have been brought up with a good family background, and I am paying my respect to the court. और ये करने से आपकी शान में कौन सी कमी आ जाती है? यानी आप बेसिकली देखें ना, मेरा ब्रेड एंड बटर सवाए वकालत की और कुछ नहीं है। जिस जगह से मैं अपना रिज्क कमाता हूँ, अगर मैं उसको इज़्ज़त दे रहा हूँ तो वो ऊपर बैठी हुई ज़ात जो है वो भी मुझे इज़्ज़त बख्शेगी, क्योंकि यहाँ से मैं अपने बच्चों का और अपना रोज़ी रोटी कमाता हूँ। तो आपने इज़्ज़त देना उस सीट को, बेसिकली यूर पेइंग योर रिस्पेक्ट टू दैट कोर्ट। एंड आई टेल यू वन थिंग, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस प्रोफेशन के अंदर जितनी भी गुजार ली है, आई हैव नेवर कॉमेंटेड ऑन द पर्सनल कंडक्ट ऑफ अ जज। ठीक है कि ये जज पैसे खाता है, ये जज रिश्वत लेता है, ये जज इनकॉम्पिटेंट है, ये जज फलाना है, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है। और इनकॉम्पिटेंसी पे तो बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत आते हैं। यानी देखिए, बात सुने आप, जब मैंने अभी आपको इस आर्ट ऑफ एडवोकेसी में आपको ये बताया कि मेरा अपना ज़ाती फ्रेम ऑफ माइंड ही होता है कि मैं इस फ्रेम ऑफ माइंड से कोर्ट को अप्रोच करता हूँ कि आई नो बेटर देन हिम। अच्छा, शुड आई बी सेइंग ऑन अ रोस्टर कि सर आई नो बेटर देन यू? देयर इज़ अ वे टू से दैट कि सर अगर इस फैक्ट को इस फैक्ट के साथ रखें और ये जजमेंट को देखें तो उसका रिजल्ट ये निकलता है। इनडायरेक्टली आई एम सेइंग कि सर जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो अगेंस्ट जा रही है इस ऑब्जर्वेशन के। नाउ दिस इज मोर एक्सेप्टेबल एज कम्पेयर टू इफ आई गो एंड से आई नो बेटर देन यू। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या आता है? और ये मैं क्यों कहता हूँ, आई हैव नेवर ऑफेंडेड अ कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज कि अल्लाह ताला ने वो जो कुर्सी उसको मनसब दिया हुआ है उसमें कुछ देखा हुआ होगा तो उसको दिया हुआ है। सो जब वो उस कुर्सी पे अल्लाह ताला ने उसको बिठाया हुआ है, डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म्स मौजूद हैं कि बहुत सारे जजेस को डिसमिस भी किया जाता है, कईयों को फारिग भी किया जाता है अपनी सीट से। वो डिपार्टमेंटल उनकी प्रोगेटिव है, जो उनके बॉसेस हैं वो इसको देखें, चीफ जस्टिस हो गए और ये वो सारा कुछ। बट एज अ लॉयर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉलम ड्यूटी है, पे योर रिस्पेक्ट टू द जज, पे योर रिस्पेक्ट टू द कोर्ट एंड बी हम्बल इन द कोर्ट। इससे कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ वतीरा बन गया हुआ बदमाशी करने का। बिल्कुल। और उस बदमाशी का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे काबिल और अच्छे वकील सारी ज़िंदगी ज़िला कचहरी के होकर रह गए, सारी ज़िंदगी सेशन कोर्ट के होकर रह गए, वो अपने करियर में एलिवेट ही नहीं हो सके ऊपर वाली वकालत के लिए, क्योंकि वो अपने आप को ये समझ बैठे कि यहाँ जदों बदमाशी करके साडा काम बन जाता तो सानू की लोड़ अगे जाके वकालत करन। बिल्कुल। सो आपका एज अ लॉयर, यानी इंडिया में तो ये प्रिविलेज अवेलेबल है ना, द मोमेंट यू आर अ लॉयर यू आर एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, बट इन पाकिस्तान यू हैव टू ब्लडी अर्न फॉर इट। बिल्कुल। कि आपको जब हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलता है, अब तो ये जो पंजाब बार काउंसिल की रीसेंट रेजीम आई हुई है, जिसका बहुत बड़ा रोल या बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन अहमद क़य्यूम ने की हुई है आपकी, कि उसने बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस और रिजिडनेस वो ले आया है इस प्रोसीजर्स के अंदर। वरना सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेना अब इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आपको 12 साल वेट करना पड़ता है, आपको रिपोर्टेड जजमेंट चाहिए होती हैं, फिर आपका इधर लाइन में सालों साल लगना पड़ता है, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है। सो
एक वकील का जो सबसे अचीवमेंट बड़ी हो सकती है वो उसके पास एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी आप ज़रा क्वांटिटी उठा के देखें कि पूरे पाकिस्तान में कितने लॉयर्स हैं और इन कंपैरिजन टू दैट सुप्रीम कोर्ट के कितने, मिनिस्क्यूल लेवल, वेरी लिटिल। और वो दे आर द मोस्ट वो रिस्पेक्टेबल लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से नाम बनाया होता है और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने होते हैं। सो एक वकील का टारगेट ज़िला कचहरी में मर जाना नहीं है, सेशन कोर्ट में मर जाना नहीं है, हाई कोर्ट में मर जाना ही नहीं है, एंड देयर इज़ नो हार्म कि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील होकर मरे। सो इस वजह से जो आपका फोकस होना चाहिए, अगर आपका एलिवेशन ख्वाब नहीं है तो एक हार्ड कोर लिटिगेटर and litigator up to the Supreme Court of Pakistan, not only to the magisterial or court of sessions. बिल्कुल। अच्छा सर, प्लीडिंग्स की बात हो गई, आपकी बेटर प्रेजेंटेशन की बात हो गई, रिस्पेक्ट टू द कोर्ट की बात भी होगी। कुछ हम अपने क्लाइंट्स को कुछ हम अपने व्यूअर्स को गाइडलाइंस देते रहें कि कोर्ट में अपीयर किस तरीके से होना है, किस साइड पे खड़ा होना है। ये तो अमूमन हमने कोर्ट रूम में वकला को डांट खाते देखा है कि अगर आप कंप्लेनेंट साइड से हैं तो आप खड़े किस तरफ हुए हैं, आप डिफेंस काउंसिल हैं तो आपको पता नहीं आपने किस जगह पे खड़े होना है। एंड देन जब आप कुछ चीज़ दे रहे होते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है। जब आप जज को एड्रेस कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा मसला है, कई दफ़ा आप माय लॉर्ड बोलते हैं, कई दफ़ा आप सर बोलते हैं, तो इसको भी हम चाहेंगे कि क्लियर कर दिया जाए कि आपकी प्रैक्टिस के मुताबिक मैजिस्ट्रियल कोर्ट से अप टू द सुप्रीम कोर्ट लेवल तक किस तरीके से आपका कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, सिंस फौजदारी वकालत के ऊपर ये सारा का सारा हमने मॉड्यूल डिज़ाइन किया हुआ है, तो मैं फौजदारी वकालत की हद तक अपने आप को लिमिट रखते हुए बताऊँगा कि हर ट्रायल के अंदर, मैजिस्ट्रियल ट्रायल हो, कोर्ट ऑफ सेशंस का ट्रायल हो या ट्रायल हाई कोर्ट में हो, prosecution is always on the right side of the judge. ठीक है। And defense is always on the left side of the judge. So if you're sitting as a judge, so as prosecution a prosecutor, is always right. Okay. Defense is always on left. Number one. Number two. मैंने बहुत सारे lawyers को हाई कोर्ट में ऑनरेबल सर, रिस्पेक्टेड सर, जनाबे आली, जनाबे वाला कहते हुए सुना है, और कभी किसी ने इस बात की ममानियत नहीं की कि आपने मुझे लॉर्डशिप क्यों नहीं बोला, आपने मुझे जो हिज एमिनेंस योर ग्रेस करके क्यों नहीं बोला। तो किसी को मैंने एतराज़ करते हुए नहीं देखा। बट द थिंग इज़, एज लॉन्ग एज यू आर एड्रेसिंग द कोर्ट विद रिस्पेक्ट, तो चाहे वो जज साहब हो, चाहे वो ऑनरेबल कोर्ट हो, चाहे जनाबे अली हो, चाहे जनाबे वाला हो, उसमें रिस्पेक्ट का अंसर ख़त्म नहीं होना चाहिए। बट हमारे यहाँ लॉर्डशिप, लेडीशिप का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ नॉट यूज्ड फॉर दी लोअर कोर्ट्स जजेस। सो आप जज साहब भी कह सकते हैं, आप योर ग्रेस भी कह सकते हैं, हिज एमिनेंस भी कह सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर भी कह सकते हैं, और लॉर्डशिप वगैरह का जो वर्ड है वो नहीं यूज़ किया जाता, बिकॉज फॉर दैट देयर इज़ अ जजमेंट विच सेज दिस वर्ड इज़ ओनली फॉर द जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स विच इंक्लूड्स हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मैंने ए डोगर साहब को जनाबे अली कहते हुए भी सुना, मैंने जनाबे वाला कहते हुए भी सुना, और जजेस ने कभी पुरानी मनाया। तो इस वजह से जो असल चीज़ है यहाँ पे नोट करने वाली, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने रिस्पेक्ट का अंसर नहीं छोड़ा। सर, डॉक्यूमेंट आप पास कर रहे हैं जज को बैठे हुए, कई दफ़ा मैंने देखा भी है कि कुछ यंग लॉयर्स डायरेक्ट सर की टेबल पे रख देते हैं कि सर आप इसको रेफरेंस दे दें। कई दफ़ा आप रीडर को पकड़ा देते हैं, कई दफ़ा स्टेनो को पकड़ा देते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से आप हैंड ओवर? इसमें कोई वाइट एंड ब्लैक रूल्स नहीं है। ठीक है। अगेन यहाँ पर रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। इट लुक्स ऑकवर्ड कि आप डायरेक्टली जाके जज साहब के आगे फेंक दें। ओके, बहुत सारे लॉयर्स क्या करते हैं कि वो अपना आर्ग्यूमेंट शुरू करने से पहले अपने केस लॉज की, उमूमन आपने केस लॉज ही उसी की बुकलेट देनी होती है, क्योंकि आई बिलीव कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के दौरान आप कोई कागज़ जज साहब को दें तो वो इट्स नॉट अप्रिशिएटेबल, और इवन इट इज़ डिस्करेज इन दी हाई कोर्ट। अगर आप कहें तो ऑनरेबल जज ऑफ द हाई कोर्ट गेट्स ऑफेंडेड कि आपको पता नहीं है, या तो आपको इसके साथ प्लीडिंग्स के साथ लगाना चाहिए था, तो ये आप इस तरह किस तरह मुझे देने लगे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इट इज़ इनफैक्ट कंटेम्पचुअस कि आपको फ़ाइन भी हो जाता है कि ये आप क्या करने लगे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का नहीं पता कि आपने प्लीडिंग्स के साथ लगाना था। बट लोअर कोर्ट के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि आप आर्ग्यूमेंट्स के दौरान आर्ग्यूमेंट कागज़ रख रहे होते हैं। अच्छी बात यह है कि आप उसकी एक बुकलेट बनाएं, एक इंडेक्स बनाएं, और सिंस मैंने शुरू में आपको कहा था
आर्ट ऑफ एडवोकेसी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रैक्टिस होती है। क्या ही खूबसूरत बात हो कि आप उस बुकलेट की कॉपी अपने ऑपोजिट काउंसिल को दें, एक कॉपी जज साहब को दें, एंड व्हेन यू स्टार्ट योर आर्ग्यूमेंट्स तो सो दैट दे कैन हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑन दैट फैक्ट्स जो आप पॉस्टुलेट कर रहे हैं। सो इस वजह से ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप आर्ग्यूमेंट शुरू करने से पहले एक बुकलेट रीडर को पकड़ा देते हैं कि ये बुकलेट जज साहब को दे दें। अगर जज साहब इंटरेस्टेड हो तो ही टेक्स इट देयर एंड देन, और व्हेन यू स्टार्ट रेफरिंग तो वो जज साहब रीडर को कह देते हैं ये बुकलेट मुझे दिखा दें। ठीक है, ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि यू कीप द कॉपी विद योर सेल्फ। When you're done with your oral arguments, you want to make a point of question of law, and for that you need a help of judgments. So sir, ये एक बुकलेट है जिसके अंदर मैंने पूरा मार्क किया हुआ इन डॉक्यूमेंट्स को, इन केस लॉस को, तो ये सर आपके लिए कॉपी, इफ़ यू मे परमिट आई कैन गिव इट टू यू, और आप रीडर को दे सकते हैं। ज़्यादा बेहतर तरीका है कि यू गिव इट टू द रीडर एंड ही पासेस ऑन टू द जज। बिल्कुल। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट ले लें तो समटाइम्स दे टेक इट, समटाइम्स दे डोंट, बट मोर रिस्पेक्टेबल वे इज गिव इट अ रीडर एंड ही विल पास इट ऑन टू द जज। रिस्पेक्ट का एलिमेंट आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। अच्छा सर, हमने कॉन्शियस एफर्ट्स के बारे में तो तकरीबन हर टॉपिक को टच कर लिया इस वीडियो के लिए। कुछ सब कॉन्शियस एफर्ट्स हैं, योर बॉडी लैंग्वेज, योर कॉन्फिडेंस, आपका अपने अंदर अपने बारे में क्या ख्याल है, उस टाइम आपके केस शुरू होने से पहले आप अपने आप को किस तरह कैरी करते हैं, आपकी आर्गूमेंट्स की टोन कितनी ऊंची होनी चाहिए, और कितने पॉज लेकर आपने बात करनी है या एक ही फ्लो में बोलते जाना है, इन चीज़ों के बारे में मैं चाहूँगा आप थोड़ा बहुत टच कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, इस पॉइंट को टच करने से पहले अगेन जो मैंने अभी आपके सामने एक कोटेशन रखी थी कि लॉ इज़ अ जेलस मिस्ट्रेस। You find yourself many evenings into your cases. Very rare are those you are with your family. इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी इफ़ यू से कि when I am at home I am not into my cases, it's totally wrong. It's totally wrong. The biggest difference I have with my wife is she not often but all the time says that you are mentally not here. Physically we see you कि तुम इधर फिर रहे हो, घूम फिर रहे हो, but you are not mentally here. अच्छा, इस आदत को ख़त्म करना आई डोंट नो, मेरे से नहीं हो सकी। बहुत सारे लॉयर्स हैं वो कहते हैं कि व्हेन वी लीव द ऑफिस वी डोंट थिंक अबाउट द फाइल के साथ फाइल नहीं होना, बट इट डजंट हैपन। आई एम कॉन्टीन्यूसली इन अ प्रोसेस कि आर्ग्यूमेंट कल किस तरह करना है, वो कल इसमें ये चीज़ भी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सो मेरे लिए मैं गाड़ी चलाते हुए, घर जाते हुए, even when I'm with my daughters, the most beautiful things one could ever have in his life is my two daughters. So it is continuously in my subconscious. बिल्कुल। अच्छा, I don't know कि whether it helps or not, it worked for me कि मेरा आर्ग्यूमेंट रिफाइन हो जाता है। मैं सबकॉन्शियसली आर्ग्यूमेंट कर भी रहा होता हूँ अपने ब्रेन के अंदर। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे लॉयर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि व्हेन वी लीव ऑफिस वी डोंट थिंक अबाउट द केसेस। प्लस व्हाट अनदर फैक्टर व्हिच रियली इम्पैक्टेड मी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि एक आपका विनेबल केस है, एंड इफ़ यू लूज दैट केस इट टेक्स अ टॉल ऑन यू। इट 2-3 दिन, यस 2-3 दिन तक वो एक वर्ड, वो क्या, आई डोंट नो वेदर इट्स अप्रोप्रिएट और नॉट, बट आई वुड से कि उसका हैंगओवर रहता है आपको उसका हैंगओवर रहता है आपको, वो आपके ऊपर बड़ी ठीक ठाक हिट लेता है कि आपने जीतना हुआ केस था, इसमें मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, ये ना करता तो ये ना होता। बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज़ these are the factors which are directly or indirectly contributing to refine your advocacy, refine your persuasive power. These are the things. So इस वजह से मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि जब आप दफ्तर से निकलें तो आप केसेस के बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ सका, मेरे साथ आज भी इसी तरह है। सो सबकॉन्शियस के अंदर आपके अंदर चल रहे होते हैं केसेस। आपका डिफेंस, ये मैं डिफेंस बनाऊंगा तो उसका ये रिज़ल्ट निकलेगा, अगर मैं इस तरह जरा करूंगा तो ये होगा, अपील में मैं ये आर्गूमेंट ले सकता हूँ, मैंने हिट करना है लेसर सेंटेंस को जाके, या मैंने एक्विटल के लिए जाना है। सो ये वो चीज़ें हैं जो आप सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं।
ठीक है सर, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताइए। जब आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज आपकी किस तरीके से होनी चाहिए? कुछ मैंने देखा है लॉयर्स स्लाउच करते हैं उस जो आपका पोडियम है उसके, क्योंकि लोअर कोर्ट के अंदर इट्स लाइक अ कंप्लीट बिग टेबल, तो आप उस पर स्लाउच करते हैं, कुछ उसकी टेबल के नीचे पाँव रख लेते हैं, कुछ का हाथ पॉकेट के अंदर होता है। व्हाट्स योर टेक, व्हाट्स योर स्टाइल? नो, आई वुडंट से आई हैव एनी स्टाइल, ठीक है, क्योंकि मैं तो इमिटेट कर रहा होता हूँ उन ग्रेड्स को जिनको मैंने देखा हुआ। सो आई हैव नो स्टाइल एट ऑल। सिंपल सी जो चीज़ है वो ये है कि यू शुडंट बी एज लाउड दैट एवरीवन वो उस पर गिरां गुजरना, और यू शुडंट बी एज स्लो कि आपकी बात ही जैसे आपको समझ नहीं आ रही। सो यू शुड ऑलवेज स्पीक विद क्लैरिटी, you should always compose yourself, and you should always by your demeanor pose as if you are very confident in your facts, your proposition and arguments. Up chest, front high, eye to eye contact with judge साहब, and उस eye to eye contact के अंदर sometimes you get to know कि this argument is not working on a judge, let me bring another argument. So if you're looking on the dice and you're just going monologue, saying, arguing, and you're not understanding what judge is thinking about that, you're not noticing what. So इस वजह से eye to eye contact must be maintained so that you get to know कि जी मैं क्या अपना एक नया argument लाऊं, किस तरह इसको improve करूं, वो you get to realize with the passage of time, ये आपको हो जाता है। सर जब ऐसी सिचुएशन हो लोअर कोर्ट्स के अंदर या इवन ऑन द सुपीरियर कोर्ट्स, व्हेन द योर केस इज़ कॉल्ड और आप पोडियम पे मौजूद हैं एंड यू हैव टू स्पीक नाउ, जज साहब जो हैं वो इस फाइल के जस्ट पेज गो थ्रू कर रहे हैं, हाउ डू यू लाइक परसुएड द जज to look into your eyes and maintain the eye contact? No, you cannot. You cannot. You cannot. Because again बात वही आ जाती है कि जज का आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे जजेस और इनफैक्ट मोस्ट ऑल ऑफ द जजेस फाइल को पढ़ के आए होते हैं, इसीलिए दे आर मोस्ट पिस्ड ऑफ कि जी आप जाते हैं और एडजर्नमेंट ले लेते हैं कि हमने रात 2 घंटे लगा के इस फाइल को समझा है और आज आप एडजर्नमेंट मांग रहे हैं, या तो आप पहले ही एडजर्नमेंट इसमें लगा देते ताकि हमें वो फाइल को पढ़ना ही ना पड़ता। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द जजेस फाइल को पढ़ के आते हैं। अच्छा, समटाइम्स कोर्ट के अंदर क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अगर बेल है तो यू विल डायरेक्टली गो टू दी FIR, बट बहुत सारे जजेस ऐसे भी होते हैं, जैसे मुज़ाहिर अली नकवी साहब का मैंने आपको बताया, उनको FIR पता होती थी, ज़ुबानी असबर वो कहते थे अपनी ग्राउंड्स बताएं क्या है, व्हाट इज़ योर केस। सो अगेन इट वेरीज। अच्छा, अगर इस आर्ग्यूमेंट के दौरान जज साहब पेज स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप बड़ा हम्बली कह सकते हैं, सर इफ़ आई मे टेक योर लॉर्डशिप टू द पेज नंबर दिस एंड पैराग्राफ नंबर दिस। तो जज साहब भी थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि यस, अगर ये किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, और इफ़ यू से हम्बली दे आर देयर टू हेल्प यू आउट, बट इफ़ यू आर नॉट हेल्पिंग योर सेल्फ दे कांट हेल्प यू आउट इन दैट। सो इफ़ यू से हम्बली, रिस्पेक्टफुली, ऑनरेबली, so they will just immediately come to that point. ठीक है।